हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों के अंदर मौज ले रहे हो। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, तुम्हारी कसम मेरा जी खट्टा होगा इसके ऊपर रिसर्च करने में। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं कुणाल कामरा की स्वरा भाई, बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं स्वरा भास्कर के बारे में। जी हाँ, वही स्वरा भास्कर जो एनआरसी आने से पहले उसके प्रोविजंस पढ़ लेती है। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है। बिल्कुल यही उम्मीद थी मोटा भाई आपसे कि आपने हम लोगों को बताया, पर स्वरा भास्कर के चेहरे का खौफ देख के हमें ये समझ आ गया कि भैया हमने बिल्कुल सही वोट दिया। एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। तो गाइस, ये स्वरा भास्कर जो उन चीजों के ऊपर बोल देती जो इंडिया के अंदर अभी तक आई नहीं, जैसे कि एनआरसी। और एनआरसी का भाई मैं बहुत बड़ा खुला सपोर्टर हूं, मैं खुला बोल रहा हूं। और इन्होंने क्या नैरेटिव चलाया? इन्होंने नैरेटिव चलाया कि इंडियन मुस्लिम्स को देश से बाहर कर देंगे, ये करो वो करो। इन्होंने खूब प्रोटेस्ट करा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक राज्य में एनआरसी करने में कर देंगे, ये करो वो करो। इन्होंने खूब प्रोटेस्ट करा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक राज्य में एनआरसी करने में 1600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो पूरे देश मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में कहेंगे सब मर गया माँ। इसी देश के नागरिक, जिनके माँ बाप, जिनके पुरखों ने इस देश में अपना खून पसीना दिया है, इस देश को बनाया है, इस देश का निर्माण किया है, उनके ही बाल बच्चों को आज इस देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और नागरिकता भी किस आधार पे? कागज के एक टुकड़े के आधार पर। और उस प्रोटेस्ट से क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये उस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो चीज इंडिया के अंदर अभी है ही नहीं। खैर, अब एक लेफ्टिस्ट एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। एक टिकटॉकर से भाई क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। एंड ये चीज जब नहीं होगी, हम लोग आएंगे, रोड पे उतरेंगे, बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट करेंगे। तो भाई अब ये फालतू की बातें साइड करते हैं और अब शुरू करते हैं स्वरा भास्कर रोल। स्वरा भास्कर इतनी बड़ी देशभक्त है कि उनका फेवरेट स्पॉट है लाहौर और उनका फेवरेट फ्रीडम फाइटर है उमर खालिद। हमारी स्वरा दीदी का हाल ही में एक नेटफ्लिक्स के ऊपर शो आया था और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, भगवान कसम तुम विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन अमेज़न प्राइम ने सबसे ज्यादा डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बना दिया। स्वरा भास्कर इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो मूवीज से अच्छी एक्टिंग प्रोटेस्ट में करती है। आगे से और पीछे से हल्ला बोल। स्वरा का मतलब होता है ध्वनि की देवी। लेकिन कसम बता रहा हूं, तुम इसका 1 घंटे का भाषण सुन लोगे ना तो नॉर्मल आदमी कोमा में और कोमा वाला आदमी देवी देवताओं के पास चला जाता। लेकिन एक सेकंड, इसको सुनने वाले तो 72 हूरों के पास। स्वरा भास्कर की हाल ही में एक बायोपिक कह रहा, एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था रसभरी। लेकिन जिस टाइप के लोगों के साथ ही घूमती है ना, उस वेब सीरीज का नाम होना था गोबर। राइम नहीं हुआ ना, मेरे को करना भी नहीं था। स्वरा भास्कर के 15 साल के बॉलीवुड करियर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के घर से उनके वॉचमैन ने धक्का। तो ये फनी चीजें थोड़ी सी साइड करते हैं और थोड़ी सीरियस चीजों के ऊपर आ जाते हैं। पर आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल ऐप के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन T20 लीग आ चुकी है, तो भाई डाउनलोड कर लो माई 11 सर्कल ऐप। इसमें आप सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, राशिद खान और अजिंक्य राणे जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हैं। इसमें खेलना बहुत ज्यादा ईजी है भाई। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की। और अगर तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा बढ़िया हुई और तुमने हरा दिया VVS लक्ष्मण भाई या फिर राशिद खान को, तो तुम्हें मिलेगा 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। इस बार फर्स्ट प्राइज है 5 करोड़ रुपए का। बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम, 5 करोड़ रुपए का। और ये वैसा वाला नहीं है, पूल प्राइस नहीं है कि सब में बटेगा, ये सिंगल बंदे का है। डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अगर तुम डाउनलोड कर लोगे तो भैया तुम्हें मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। पैसे कमाते सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भाई रोज कोई ना कोई जीत रहा है यार, और बढ़िया जीत रहा है। तुम भी डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो भाई हम मुद्दे की बात करते हैं। स्वरा भास्कर जो है ना, स्वरा भास्कर यार बुरी नहीं है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मेरे को तो बहुत पसंद है। और ये उन अल्ट्रा कम्युनिस्ट में आती है जिनके हिसाब से दिवाली में अली आता है और रमजान में रोजे। देखो, हमारी कंट्री में सेक्युलर होना, लेफ्टिस्ट होना कोई भी क्राइम नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच्ची में क्राइम नहीं है। पर ऐसा उनके मुंह से बिल्कुल तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा। उनके हिसाब से हर राइट विंग वाला टेररिस्ट होता है। और जो असली टेररिस्ट होता है वो कौन होता है? क्या तो स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है। पर देखो, टीचर का तो मेरे को पता नहीं, पर स्टूडेंट जरूर होता है मदरसे का।
देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एंटी गवर्नमेंट होना कोई बड़ा क्राइम क्यों होगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भैया हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और वो हमें अलाउ करती है कि जो सरकार पावर में उससे हम सवाल करें, अगर वो कुछ गलत करे उसे सवाल करे, उसे टोके। पर एंटी इंडिया होना या फिर एंटी नेशन होना मेरे हिसाब से छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है और इन्हें खूब पता है। सौरभ भास्कर, कुणाल कामरा और जितने भी कम्युनिस्ट बैठे हैं इनको खूब पता है कि ये कितने बड़े देशभक्त हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, पहली बात तो बिल्स पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते भी मुझे पता खूब समझदार लोग हैं, इनके खूब समझ आ जाते हैं कि सही बिल है वो, पर उसके बावजूद भी लोगों को भड़काते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनसे प्रोटेस्ट करवाते हैं और उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं जो प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा देते हैं। अभी हाल ही में सौरभ भास्कर ने ट्वीट करा था कि हिंदू टेररिज्म और तालिबान टेररिज्म बिल्कुल सेम है। सबसे पहली बात तो मेरे को इतना ज्यादा छोड़ चढ़ेगा कि यार इतना मंदबुद्धि कौन हो सकता है। फिर मेरे को समझ आया, मेरे हिसाब से इसको ना कोई बीमारी है, मतलब ये शरीर से बड़ी होगी बेचारी, अंदर से थोड़ी छोटी रह गई। पर चलो कोई बात नहीं, देखो सबको दिख रहा था हिंदुइज्म को नीचा दिखाना, हिंदूज को नीचा दिखाना इनका काम है, रोज का काम है, इनको पैसे मिलते होंगे इस चीज के, मिलते होंगे। तो देखो इन दोनों चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे मैं जस्टिफाई भी क्यों कर रहा हूं इन चीजों का, बट सुन लो मेरी बात। देखो भाई इन दोनों चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अपने भगवान का नाम लेके किन किन लोगों ने क्या क्या करा है। अब मैं देखो किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो भाई तुम में से कई लोग कमेंट करेंगे कि एलिस भाई देखो हम सेक्युलर है और हम कमेंट करने वाले हैं कि तुम बहुत ज्यादा हेट फैलाते हो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। सौरभ भास्कर हर उस इवेंट में दिखेगी जहां पे बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बातचीत चल रही हो, उनकी बुराई चल रही हो, उनका मतलब कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा चल रहा हो, और दूसरी तरफ बिल्कुल अपने मुंह में ऐसे उंगली लगा लेगी जहां पे बीजेपी के बारे में कोई बातचीत ना चल रही हो। केरला मॉडल को उठा लो तुम, या फिर तुम निर्भया केस को उठा लो, और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐसे गिनवाऊंगा नहीं। पर ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो भाई 2-4 पैसों के लिए हमारे मंदिर को बदनाम कर देते हैं। देखो एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे हमारी स्वरा दीदी, हमारी स्वरा भास्कर आजादी की मांग करती है ना, यार मेरे को एक चीज बताओ, ये तुम्हें किस चीज की आजादी चाहिए? तुम्हें हगने की आजादी चाहिए कि तुम हग तो रहे हो ट्विटर पे यार। चलो जैसे हमारी स्वरा दीदी आजादी की मांग करती है, उस टाइम पे काश इसके पापा ने इसके एक अच्छे स्कूल रिजल्ट की मांग कर ली होती ना, तो भाई हमारे देश में एक जाहिल कम पैदा होता। तो भाई अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि स्वरा भास्कर जी ने क्या करा, मेरे ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके उसको मतलब अपना कमेंट जारी किया। यार मुझे एक चीज बताओ, पहले तुमने स्क्रीनशॉट क्यों लिया? तुम कोट कर देती ना उसको, मैं तुम्हें ब्लॉक करके नहीं भगता यार। और अब रही बात, आप रीजन दोगे कि मैं अपनी ऑडियंस क्यों दूं, तुम जैसे जाहिलों को है मैं अपने तो शाउट आउट मिल जाता तुम्हें। अरे यार जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं 90% राइट विंग वाले लोग हैं और तुम्हें ना गाली बकने के लिए फॉलो करते हैं, अपने कमेंट पढ़ लिया करो। और बाकी के जो 10% लोग रह रहे हैं ना, उनको फुर्सत नहीं है यार आजादी लेने से, पंचर बनाने से, टिकटॉक बनाने से, बम बनाने से। दूराठी के ऊपर बस ट्रेलर निकाला था, वो उसी में रो दिया था, और आपके ऊपर तो यार टीजर निकाला है यार। और सच बताऊं आपकी इतनी औकात, आप भी क्यों बोल रहा हूं मैं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर फिल्म बनाऊं। पर अगली वीडियो तुम्हारे ऊपर तभी आएगी जब तुम्हारे किसी भाषण से पूरा देश जलाया जाएगा, दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, उस पर वीडियो जरूर आएगी। और ना एक चीज बताऊं, सलमान खान की पार्टी में जाके नाचने को ना पार्टी में बुलाना नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं। अगर मैं कुछ बोल दूंगा ना उसके बारे में तो आपकी वोक फेमिनिस्ट और आप बुरा मान जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा हद में। और अब वीडियो खत्म करते हैं। तो गाइस वीडियो खत्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर लेना जो तुम्हारा जी करे। और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इधर उधर आ गया होगा elvish_यादव, वहां पे मैं टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी डालता रहता हूँ। और अब लगातार रोस्ट आएंगे, अब जैसे आ जाएगा, अब मेरे हिसाब से 2 दिन बाद फिर आ जाएगा, फिर 2 दिन बाद, क्योंकि भाई मेरे को लगा तुम लोगों को चाहिए यार मेरे से। और भाई My11 Circle ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।